हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था यूरोप से इंडिया ट्रेड करने के लिए आने वाली 4 यूरोपियन कंपनीज के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और एंग्लो फ्रेंच वॉर यानी कि कार्नेटिक वॉर्स। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ला कंपेनिया देस इंडेस ओरिएंटालिस कॉल्बे द्वारा 1664 में स्टैब्लिश की गई। कॉल्बे फ्रांस के राजा किंग लुइस 14 के मिनिस्टर थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1668 में स्टैब्लिश की। उसके बाद 1669 में गोलकोंडा के सुल्तान से परमिशन लेके ये अपनी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश करते हैं। 1673 में कंपनी के डायरेक्टर फ्रांसिस मार्टिन वलीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से एक पुडुचेरी नाम का गांव प्राप्त करते हैं, जो बाद में पौंडीचेरी नाम से फेमस होता है। इसके बाद फ्रेंच कंपनी 1724 में मालाबार के माहे को कैप्चर करती है और 1739 में तमिलनाडु के कराईकल। 1724 में ही फ्रेंच के गवर्नर ड्यूप्लेक्स इंडिया आते हैं और उसके बाद शुरू होती है कहानी एंग्लो फ्रेंच वॉर की, जिसे हम कर्नाटिक वॉर भी कहते हैं। अब जानते हैं इस वॉर की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, वैसे तो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच इनिशियली इंडिया में ट्रेड और बिजनेस करने के लिए आते हैं, लेकिन समय के साथ ये दोनों इंडिया की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों ही कंपनी मर्केंटिलिज्म के कॉन्सेप्ट में बिलीव करती थी, जिसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए ट्रेड में मोनोपोली होना बहुत जरूरी था। ये दोनों ही कंपनीज इंडिया में अपनी कमर्शियल मोनोपोली चाहती थी, इसलिए ये अपनी पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश करने में लग जाती हैं। इसलिए इन दोनों के बीच में राइवलरी होना भी नेचुरल था। इसके साथ ही यूरोप में 1740 से ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में ऑस्ट्रियन की गद्दी पर कौन बैठेगा इसे लेकर वॉर चल रही थी, जिसे हम ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन भी कहते हैं। और ये वॉर एक्सटेंड होकर यूरोप से इंडिया तक पहुंच गया, जिसकी वजह से हुए कार्नेटिक वॉर्स। तो आइए अब डिटेल में पढ़ते हैं कार्नेटिक वॉर्स को। तो दोस्तों, एंग्लो फ्रेंच वॉर को ही हम कार्नेटिक वॉर्स भी कहते हैं और ये टोटल 3 वॉर्स हुए थे। पहला वॉर हुआ था 1740 से लेके 1748 तक। तो आइए पहले इसको डिटेल में जानते हैं। तो 1740 में हैब्सबर्ग डायनेस्टी के किंग चार्ल्स 6 की डेथ के बाद ऑस्ट्रिया में सक्सेशन के लिए जंग छिड़ जाती है, जिसमें ब्रिटिश और फ्रेंच अलग अलग ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे थे। इनकी यही राइवलरी इंडिया में खुलकर बाहर आती है। इस बैटल को इंडिया में याद किया जाता है बैटल ऑफ सेंट थॉमस के नाम से, जो कि मद्रास में है। तो ब्रिटिशर्स ने हेल्प मांगी कर्नाटक के फोर्सेस से, जिसके नवाब थे अनवरुद्दीन। तो कार्नेटिक की फोर्सेस अटैक करती हैं फ्रेंच आर्मी को, जिसके गवर्नर थे ड्यूप्लेक्स। इनकी आर्मी भले ही छोटी थी लेकिन बहुत डिसिप्लिन थी, और फ्रेंच की इस छोटी डिसिप्लिन आर्मी ने कार्नेटिक फोर्सेस को हरा दिया, जिससे यूरोपियंस को ये समझ आ गया कि एक टेक्निकली सुपीरियर और डिसिप्लिन्ड आर्मी किसी भी बड़ी नेटिव फोर्स को भी हरा सकती है। तो वॉर खत्म होता है 1748 में ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल्स के साथ, जिसके अकॉर्डिंग इंग्लिश को मद्रास वापस हैंड ओवर कर दिया जाता है और फ्रेंच को अपनी खोई हुई टेरिटरी वापस मिल जाती है नॉर्थ अमेरिका में। अब बात करते हैं सेकेंड कार्नेटिक वॉर की। तो 1748 में राजा की गद्दी पे बैठने की 2 लड़ाइयाँ चल रही थी। पहली लड़ाई थी कार्नेटिक की गद्दी की, जो कि चंदा साहिब और अनवरुद्दीन के बीच में थी, और दूसरी लड़ाई थी हैदराबाद की गद्दी की, जो कि मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में थी। फ्रेंच कंपनी के गवर्नर ड्यूप्लेक्स ने कार्नेटिक के चंदा साहिब और हैदराबाद के मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया, और इंग्लिश कंपनी ने इनके राइवल यानी कि अनवरुद्दीन और नासिर जंग को सपोर्ट किया। फिर बैटल ऑफ अंबर 1749 में कंबाइंड आर्मी ऑफ मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब एंड फ्रेंच मिलकर अटैक करते हैं और किल कर देते हैं अनवरुद्दीन को, जिसके बाद मुजफ्फर जंग डेक्कन का सूबेदार और ड्यूप्लेक्स साउथ इंडिया के मुगल टेरिटरी का गवर्नर बना। इसके रिटर्न में 1751 में ब्रिटिशर्स अटैक करते हैं कार्नेटिक के कैपिटल आरकॉट पे, जिसमें चंदा साहिब की डेथ हो जाती है और अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स की जीत होती है। और वहीं ड्यूप्लेक्स के ट्रेड में हो रहे एक्सेसिव लॉस की वजह से उसे इंडिया से वापस बुला लिया जाता है। ये वॉर खत्म होता है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754 के साथ, जिसका एम था पीस एस्टैब्लिश करना और इन दोनों कंपनी को इंडिया के लोकल रूलर्स की फाइट में इंटरफेयर करने से रोकना। तो अब बात करते हैं थर्ड कार्नेटिक वॉर की। 1756 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में फिर से एक वॉर छुड़ जाती है, जिसे हम 7 ईयर्स वॉर भी कहते हैं, और इसका इफेक्ट इंडिया में भी दिखाई देता है। थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर में निर्णायक साबित होता है बैटल ऑफ वैंडी वॉश, जिसमें ब्रिटिश फोर्स को लीड करते हुए सर आयरकूट ने फ्रेंच के काउंट डे लैली को
हरा दिया। ये वॉर खत्म होता है 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ, जिसके बाद फ्रेंच कंपनी इंडिया में किसी भी तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए बैन हो गई थी। ऑल्सो इसके बाद इंडिया में ब्रिटिशर्स की कोई भी और यूरोपियन राइवल नहीं बचे थे। तो यहाँ खत्म होते हैं हमारे कार्नेटिक वॉर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द राइज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। थैंक यू।